Good evening, friends. Welcome back to my channel, Analyst Master. नाम अभिषेक बल एंड आज के प्रेजेंटेशन में आज सभी का फिर से स्वागत करता हूं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है वीडियो चालू करने से पहले कि ये जो भी वीडियो मैं आपके सामने प्रतिस्थापन कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। आप कृपया अपने निवेश और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही उसमें फिर निवेश करें। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ओके, चलिए तो चालू करते हैं। तो जैसा हमने कल कहा था वैसे ही आज जो है मार्केट की ओपनिंग जो थी काफ़ी तगड़ी ओपनिंग थी और इसने करीबन 688 एक्चुअली ओपन करके ही इसने 688 पे चला गया था और 690 लेट्स 694 में ही ओपनिंग जो पहला 15 मिनट का कैंडल था वहाँ पे आया था और फिर वो 15 मिनट का कैंडल 15,676 पे 15,670 पे वो क्लोज हुआ था। तो उसके बाद से जो है आप देखोगे कि मार्केट बिल्कुल साइडवाइज रही दिन भर में जो ऑप्शन प्रीमियम है उसको उन्होंने बर्बाद करते गए। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो थे उसी हिसाब से अपनी जगह पर डटे हुए थे, लेकिन करीबन करीबन आप देखोगे कि एक जो मैं डिप की वेट कर रहा था वो डिप आई करीबन आपके मार्केट खत्म होने से करीबन घंटे भर पहले, जब इसने लो बनाया 15,611 का। अब 15,611 का जब इसने लो बनाया उसके बाद से फिर मार्केट ने जो रिवर्सल लिया और फिर जाके 705 पे इसने आज क्लोजिंग से पहले 705 टच करके 700 के बिल्कुल नीचे इसने क्लोजिंग आज दे दी। तो आज के लिए हमारी लर्निंग क्या है? तो देखिए, लर्निंग ये है कि आप इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है जो ऑप्शन राइट करते हैं मोस्टली, तो उसके उनके अगेंस्ट में आप अंधाधुंध पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन लेके काम नहीं कर सकते। आपको बहरहाल पूरी तरह से इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कब एंट्री होनी चाहिए, कब एग्जिट होनी चाहिए, तभी आप उसके अगेंस्ट में कंसिस्टेंटली आप जीत सकते हो। तो आज चलिए, एक जो अच्छी न्यूज़ है कि बैंकिंग सेक्टर जिसमें मैं आपको कह रहा था कि मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, तो उसमें मैंने आज एक्सपेरिमेंट करके आज मैंने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड ने हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। उसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस थोड़ा सा ये काफ़ी जो लंबा चौड़ा यहाँ पे जो घिचपिच होकर रखा हुआ है इसको थोड़ा सा पहले ठीक कर लेते हैं। ओके, तो ये लाइन मैं जो है इसको मिटा देता हूँ। बीच का भी जो लाइन है इसको फिलहाल मिटा देता हूँ। ये बोलिंजर बैंड जो है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ और सिर्फ जो 20 पीरियड्स की जो इनकी एवरेज है उसको रखता हूँ यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं आगे कि इसमें हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या था। ओके, तो देखिए साहब, अभी आपके सामने जो है 20 पीरियड 30 पीरियड की ईएमए है और एक खुला सा 15 मिनट का चार्ट है और दो लाइन मैंने यहाँ पे आपके सामने बना के रखे हैं। अच्छा, तो ये क्या है? तो देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कहा कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन जो है मुझे कुछ दिन से समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अवॉइड किया है उसमें ट्रेड करने के लिए। लेकिन आज जैसे ही पहला कैंडल खुला तो पहला जो 15 मिनट का कैंडल था वो मेरे लिए काफ़ी जो था आश्वासित करने वाला कैंडल था। ये कैंडल देख के मैं अपने आप में ज़रा खुश हो रहा था क्योंकि ये टॉप हेवी कैंडल बन चुकी थी, लॉन्ग टेल टॉप हेवी कैंडल। तो जैसे ही कभी भी जैसे लॉन्ग टेल टॉप हेवी कैंडल अगर दिन की शुरुआत में ही बनती है तो वो आपके लिए एक एक्चुअली आशादायक चीज़ होती है। तो मैंने फिर देखा कि आज शायद बैंक निफ्टी में कुछ हो सकता है, लेकिन मैं तैयार नहीं था मैं अंधाधुंध ट्रेड लेने के लिए। मैंने बड़ी मुस्तैदी से बड़ी पेशेंटली उसको वेट किया। तो आप देखोगे ये 15 मिनट की चार्ट में इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम सबके लिए थोड़ा सा देखना आसान हो जाए। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो चार्ट है ये हमारा कैंडल था। ये जो चार्ट है इसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन पे इसने करीबन करीबन 3 उसने बॉटम बनाए थे। 15 मिनट के चार्ट पे इसने 3 यहाँ पे बॉटम बनाए थे। एग्जैक्ट पॉइंट अगर आप मैं आपको बताऊं तो वो होता है 35,400 35,456। फॉर ब्रेविटी सेक वी विल जस्ट कंसिडर इज 35,450। तो 35,450 में इसने जैसे पहला ये बॉटम बनाया, उसके बाद इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, उससे बाद एक और इसने ट्रायंगल थी तो ये यहाँ पे भी एक बॉटम उसने बनाया, यहाँ पे भी उसने बॉटम बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि 3 ट्रिपल बॉटम उसने बनाया। जो जैसे ही उसने 3 ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बनाया तो इस लाइन पे यहाँ पे मैंने इसको एक मार्क कर दिया, ये सोच के कि अब मुझे पता है कि मेरी बेस कहाँ पे है। वैसे ही सिमिलरली अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो दिन की जो शुरुआत थी, दिन की शुरुआत ही इसकी सबसे बड़ी कैंडल थी, सबसे उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था। उसके बाद से ये कहीं पे भी उसके बाद जो है
वो पहुंच नहीं पाया था। इसने काफ़ी बड़ी कोशिश करी थी लेकिन ये पहुंच नहीं पाया था। ये कैंडल इसने हाईएस्ट गया लेकिन इसको ये जो 35,600 का जो जोन है 35,614, ये जोन वो उसको पार नहीं कर पा रहा था। तो जब ऐसी सिचुएशन जब थी तो मैंने देखा कि ऊपर कहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन की तरफ बन रहा है क्या, तो मैंने देखा ये एक ट्रेंड लाइन की तरफ बन रहा है, तो मैंने ये रेड लाइन से उसको पहले कनेक्ट किया। आपको फिर से समझाने के लिए मैं ये रेड लाइन पहले मिटा देता हूँ और फिर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस। ओप्स, ये किसी वजह से ये एक मिनट अब जरा करते हैं, करके देखते हैं जी। तो ये देखिए, ये जब ऐसा हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक बढ़िया सा एक पैटर्न, एक बढ़िया सा ट्रेंड बन रहा है। हालांकि वो जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। तो मैंने फिर क्या किया, इसमें इन दोनों को मैंने जोड़ना चालू किया। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, मैंने इनको जोड़ना चालू किया। अब जब मैंने इसको जोड़ना चालू किया तो फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि ये फिर कहाँ पे क्लोज हो रहा है। वैसे ही नीचे से मैंने इसको जोड़ना चालू किया। अब देखिए, जब ये ऐसा उसने जोड़ना चालू किया तब मुझे दिखा कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है ये बन रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की एक खूबी होती है कि पैंडल ये जब ट्रायंगल बनती है और उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट जिस तरफ आता है, अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट ना हो तो उसके उस तरफ या तो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ जबरदस्त मूवमेंट देगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इसने ये ट्रिपल बॉटम बना लिया, ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद आप देखोगे कि एग्जैक्टली करीबन दोपहर के 1:30 बजे करीबन इसने जो है एक बड़ा सा फिर से नीचे की तरफ एक कैंडल मारा और वो जो कैंडल मारा उसमें करीबन 35,426 पे 35,413 पे पहुंच गया था। तो जैसे ही ये 35,413 पकड़ा, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे अब ये रिवर्सल ऑलमोस्ट लाजमी है। तो मैंने वहां पे क्या किया, वहां पे मैंने एक कॉल ऑप्शन 35,500 की कॉल ऑप्शन, उसको जो है मैंने करीबन 72 रुपए में वहां पे खरीदा। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे मैंने और मेरे ग्रुप में भी सबको दिया। और उसके बाद आप देखोगे कि ये फैंटास्टिक जो रन है, ये रन हमने पूरा उसको कैप्चर किया और इसमें हमने 2 काम करी। और वो 2 काम क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बखूबी आपको समझाता हूँ कि जब मैंने इसको यहाँ पे कैप्चर किया, मैंने 72 रुपए के 2 खरीदे, मैंने 72 या 74 रुपए में मैंने खरीदा और 2 लॉट खरीदने के बाद वो उसके बाद एक साइडेड रैली दिया। अब ये जो एक साइडेड रैली दिया उसके बाद जैसे ही ये 124 पे आया तो मैंने उसमें से एक लॉट जो है उसको बुक कर लिया। एक लॉट बुक करने का मतलब क्या है कि अब आपके सामने जो है आपके पास ऑलरेडी 75 रुपए आपको करीबन मैंने 50 रुपए का जो है आपको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। और सिंस ये इन द मनी आपका कॉल ऑप्शन था तो मुझे पता था कि ये कभी भी जीरो में एंड नहीं होने वाला है। तो दूसरा जो है मैंने उसको खुला छोड़ दिया, खुला सांड की तरह कि तू जा, भाग जहां तक भाग सकता है। तो वो देखिए उसके बाद जो रंग लाई ये 234 तक गया, लेकिन मैंने उसको 200 में बुक कर लिया था। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का आज एक ही ऑप्शन में मैंने ट्रेड लिया और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल और काफ़ी अच्छा रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लर्न करना चाहोगे तो ये मार्केट आपको रिवार्ड करेगी, आपकी पेशेंस को भी रिवार्ड करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज डिफरेंट सेक्टर्स ने कैसे कैसे परफॉर्म किए हैं। अभी आपके सामने ये चार्ट जो है ये एक दिन का चार्ट है। ये पहला मैंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के चार्ट खोल के रखे हैं आपके सामने। आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे आज दिन के चार्ट में हुई है, जो कि एक बुलिश कैंडल एक बुलिश मूवमेंट की, अपवर्ड कंटिन्यूएशन की बात करता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं पीएससी कंपनीज की। सिमिलरली कल हमने जैसे बात किया था मेटल के बारे में, तो जब मेटल देख लेते हैं। मेटल ने आज हमें एक्चुअली डिसअपॉइंट नहीं किया। जिनको चार्ट पढ़ना आता है तो मैं आपको ये बता दूं, ये इवनिंग स्टार नहीं है। बहुत सारे लोग ये कैंडल देख के, बिकॉज ये रेडिश कैंडल हुआ है तो वो ये रेड कैंडल देख के बोलेंगे कि इवनिंग स्टार है। बिल्कुल नहीं, ये इवनिंग स्टार नहीं है। इसको आप ड्रैगन फ्लाई दोजी या सिंपली दोजी आप बोल के छोड़ सकते हैं। ये स्पिनिंग टॉप नहीं है और शूटिंग स्टार भी नहीं है। हम कल इसके लिए वेट करेंगे, पर मेरा मानना है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था तो मेटल में अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही हम सोचेंगे अगले 10-15% के गेन के लिए। चलिए, इसके दिन के जो हीरो कौन सा है, देखिए दिन का जो हीरो है वो मेरे ख्याल से मिड कैप स्टॉक है। और ये मिड कैप स्टॉक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये सॉलिड बुलिश फॉर्मेशन हुआ है। डेली चार्ट में आप देखिए फिर से यहाँ पे बुल के एक ग्रीन कैंडल जो कल क्लोज हुई थी, सॉलिड ग्रीन कैंडल थी और उसके बाद ये फिर से ये गैप अप ओपनिंग दिया है। अब ये जब गैप अप ओपनिंग होता है तो देखिए जब गैप अप डेली चार्ट में बनता है तो कभी कभी उसका रीटेस्टिंग होता है, आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा।
अगर रीटेस्टिंग हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट फिर से क्रैश हो गई, मिड कैप स्टॉक्स जो है वो सारे नीचे आ जाएंगे, अब कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। रीटेस्टिंग एक अच्छी चीज है, कंसोलिडेशन एक अच्छी चीज है, ये दर्शाती है कि मोमेंटम गैदर हो रही है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और लोगों का उत्साह उसमें बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है। इसीलिए कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेक्टर हो, वो हमेशा एक ही दिशा में गैप अप ओपनिंग कर नहीं सकती है। उसको कहीं ना कहीं जाके रेस्ट लेना होता है, उसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करना होता है, कहीं पे ना कहीं पे उसको माल को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। और तभी थोड़ा सा, जैसे आप थोड़ी देर चलने के बाद आप 2 मिनट रुकते हो फिर दूसरा स्टेप लेते हो, वैसे ही सारे सेक्टर्स के साथ भी होता है। मीडिया की बात करें, वाओ क्या कैंडल है साहब। देखिए इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये मेरे लिए, जैसे मैंने बोला, ये इसको ऐसे जो कैंडल्स होते हैं ना, ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं, ये चार्टिस्ट डिलाइट कहलाता है। ऐसे कैंडल देखने के बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं, जिसको जिसको बुल रन की अपेक्षा थी। तो देखिए ये परफेक्ट एक कप और सॉसर, अब डे के टाइम में आपको पता नहीं चलेगा, और 2 एक कैंडल बनने दीजिए तो आप देखोगे कि परसिव राउंडिंग बॉटम के बाद उसने जो कैंडल्स इसने बनाए हैं ये बुलिश कंटिन्यूएशन की तरफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये बुलिश कंटिन्यूएशन की तरफ बढ़ेगा आपको यहाँ पे कप एंड सॉसर बनता हुआ दिख जाएगा। वैसे ही आज हम बात करते हैं अगर कुछ और स्टॉक्स के बारे में, तो स्टॉक्स में देखिए आज हमने जबरदस्त स्टॉक्स में भी हमने काफी अच्छा सक्सेस हमने लिया है। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जिस जो हम लोग कल बात कर रहे थे डीएलएफ स्टॉक की, तो डीएलएफ स्टॉक आप देखिए कि शुरुआत के 2 घंटे के अंदर ही उसने बहुत अच्छी मूवमेंट दे दी, और उस सारे मूवमेंट को आज हमने कैप्चर किया। आज डीएलएफ को हमने करीबन करीबन जो है 295 में इसको हमने खरीदा था, और इसको 301 में 6 रुपए ऊपर हमने इसको बेच दिया है। उसके साथ साथ एक और रियल्टी की स्टॉक है जिसके ऊपर आज हमारी नजर पहले नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि रियल्टी में कौन सी स्टॉक्स जो अच्छा मूवमेंट कर रही है, उसका हमें बहुत बढ़िया फायदा हुआ। करीबन करीबन 10% की गेन थी, और वो है ओबेरॉय रियल्टी। आप साहब मानोगे नहीं, इस स्टॉक में आप समझिए कि इस स्टॉक को हमने 608 रुपए में खरीदा था, और 608 रुपए में जैसे ही खरीदा और जैसे ऐसे पैटर्न बनते गए, और मैंने और मेरे ग्रुप में हमने इसको स्कैल्प किया, और स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करते गए। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद हमने यहां पे इस जगह पे हमने अपनी पूरी पोजीशन को बुक किया प्रॉफिट में। तो इसमें हमें जबरदस्त करीबन करीबन हमने इसमें 48 रुपए इसमें कमाए। वैसे ही जी, आपको फिर से कहना हो कि ये मीडिया स्टॉक का जायंट बनने वाला है। सन टीवी हो गया, टीवी टुडे हो गए, जी टीवी हो गई, ये मीडिया स्टॉक के जायंट्स है। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। आप इसको अगर भले ही इंट्राडे में पोजीशन न ले, लेकिन आप जरूर पोजिशनल ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट के तौर पे जरूर देख सकते हैं। आज हमने जी में भी पोजीशन लिया, और उसमें भी करीबन हमें 5.5 रुपए का फायदा हुआ। हमने आज करीबन 214 रुपए में हमने इसमें एंट्री मारी थी। 214 में एंट्री मार के हमने करीबन 219 पे इसको बुक किया। और उसके बाद जो और एक स्टॉक है जो मैं कह रहा हूं कि ये एक अजीब चीज हो गई हमारे साथ, कि आज हमने कुछ गोल्डन स्टॉक्स निकाले, जैसे ओबेरॉय पहले मैंने बताया, दूसरा हमने यूबीएल आज बताया। नॉर्मली मैं लिकर कंपनी के स्टॉक से मैं थोड़ा सा परे रहता हूँ, मुझे खासा कुछ पसंद नहीं है, लेकिन आज इस स्टॉक में रेडिको और यूबीएल, इन दोनों में जैसे मूवमेंट मैंने देखा, तो वो मूवमेंट देख के मैंने देखा कि भैया ये जो है ये मेरे लिए फिर से एक बड़ा सिग्नल दे रहा है कि आप इसमें पूरा जो है इसमें अपना फायदा उठाए, बिकॉज ये एक वन साइडेड रैली दे रहा है। तो इस स्टॉक में जैसे ही ये बुलिश पैटर्न इमर्ज हुई, बुलिश पैटर्न मैंने कैसे समझा, देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि पहला जो 3 कैंडल मैंने यहाँ पे देखा, ये पहला आपकी ग्रीन ओपनिंग थी, उसके बाद जो है 2 रेड ओपनिंग आके नीचे आ गए, और फिर चौथा जो कैंडल बना, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, मतलब 15 मिनट के कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये जो चौथा कैंडल बना, ये फिर से बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बना, और ये ग्रीन कैंडल लगभग ये जो टॉप रेड कैंडल है, इसका पूरा बॉडी को इसने कवर किया था। तो जैसे ही ये पैटर्न होती है, उसके बाद मैं और एक थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट करता हूँ। देखिए उसके बाद ये कंफर्मेशन अगले ही कैंडल में आ गया। तो जैसे हुआ, अब मैंने उसके लिए वेट नहीं किया। इस कैंडल के यहाँ पे मतलब 1250 में मैंने इसको खरीदा, और साहब मैंने इसको आज बेचा 1266 में। 16 रुपए हमने यहां से कमाए। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमने चारों स्टॉक्स जो हैं, चारों स्टॉक्स में हमने बहुत अच्छा किया। और एक स्टॉक में हमने आज काम किया था, जो इसके बारे में हमने कल बात की थी, वो थी यूपीएल। यूपीएल खुलते ही मैंने आज सेकंड कैंडल पे इसको शॉर्ट किया, और इसको करीब 834 835 में शॉर्ट किया था, लेकिन उसमें खासा हमारा कुछ मिला नहीं। वी अर्नड अबाउट क्लोज टू, एक्चुअली स्पीकिंग, 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए के आसपास हमने
₹3.75 में उसको हमने बुक कर लिया था। जैसे ये ग्रीन वाला कैंडल बना था, हम वहां से एग्जिट हो गए। हालांकि ये जो स्टॉक थे, ये स्टॉक हमारे रेडार में थे। तो कल के स्टॉक में जी हमारे रेडार में था, डीएलएफ हमारे रेडार में था, यूपीएल हमारे रेडार में था, और ये तीनों स्टॉक ही हमारे लिए अच्छा बना। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, और वो कौन सा सेक्टर और वो कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर हमें कल ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए साहब, ये अब हमारे सामने निफ्टी का 10 जून यानी अगले थर्सडे की ऑप्शन चेन है। हालांकि अभी ऑप्शन चेन में पूरी तरह से पोजीशन बनी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो भी इंडिकेशन है वो आपके सामने है। करीबन 2,51,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट के सामने 3 लाख करीबन पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये दर्शाती है कि मार्केट की जो बुल रन है और जो मार्केट की सेंटिमेंट से अभी काफी ऊपर है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो आने वाला जो हमारी एक नेक्स्ट एक्सपायरी, उसकी कॉल ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट कैसी है। तो यहाँ पे देखें कि 15,500 यहाँ पे आज से ही कॉल अनवाइंडिंग होना चालू हो गया है। करीबन 5,500 अगेंस्ट 5,500 के कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है अगेंस्ट में करीबन देखिए 22,000 का ओपन इंटरेस्ट जो है पुट ऑप्शन में तैयार हुआ है। और यहाँ पे आज करीबन 1,400 कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल अनवाइंडिंग हुई है। सिमिलरली 15,500 पे, जहां पे 1,500 कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पे 300 कॉन्ट्रैक्ट आज अनवाइंड हुआ है। और उसके अगेंस्ट में 15,500 पे करीबन 3,500 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हमें ये दर्शाती है कि जो 15,500 कुछ दिन पहले नहीं, सिर्फ कल तक ही हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, आज वो सपोर्ट की तरह दिख रहा है हमारे आंखों के सामने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट, दैट व्हेन बुल रन एक्चुअली कम्स, इट डिफाइज ऑल लॉजिक, इट डिफाइज ऑल अदर मैथमेटिक्स। आपको सिर्फ वो फ्लो समझनी है, और एज अ ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर, आपको पूरा पानी इकट्ठा नहीं करना है, उसमें से 2 घूंट आप पी जाओ, वही आपके लिए काफी है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अभी हमें 15,500 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आप मानोगे कि 15,700 क्या ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको उल्टा कह रहा हूं कि 15,700 भी हमारे लिए आज अभी और रेजिस्टेंस नहीं है, कल के लिए शायद हो सकता है। और ये क्यों हो वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। लेकिन आप समझ के चलो कि अगर मैं वीकली बात करूं, जिसका वीडियो मैं वीकेंड में ऑब्वियसली जाऊंगा, तो अब हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 16,000 ही मानी जाएगी। मतलब निफ्टी अभी यहां से लेके 15,690 जहां पे आज क्लोज हुआ है, यहां से लेके 300 पॉइंट का खुला रास्ता हमारे सामने खड़ा है। नीचे 15,400, 15,450 या 15,500 में, 15,550 में कहीं भी अगर निफ्टी अगर दोबारा आपको मिल जाए, बेझिझक वहां पे सब कुछ बेच बाच के खरीद लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपके एक अच्छा मुनाफे की तौर पे आप इस चीज को देख सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। दूसरा, हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर ले। तो बैंक निफ्टी देखिए, अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी है उसके अनुसार अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे साहब थोड़ा सा ये दिखता है कि जो कॉल ऑप्शन राइटर है वो अभी भी थोड़ा सा पुट ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा हावी है। ठीक है, करीबन 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में 1,87,000 पुट ऑप्शन ही सिर्फ ओपन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा पेन पॉइंट और सब बाकी पोजीशंस क्या बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि 35,200 से कॉल अनवाइंडिंग चालू हो गई है। 35,200 से उसके नीचे भी कॉल अनवाइंडिंग है, लेकिन 35,200, 300, 400, यहां तक कि 35,500 से पहले सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पे कॉल अनवाइंडिंग जबरदस्त हुआ है। और आपका जो मेन फाइट है वो फाइट अभी मैक्सिमम पेन पॉइंट मुझे 35,500 ही दिख रहा है। हालांकि आज हमने 35,700 के पार चले गए थे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी 35,500 को अभी भी बेस मानना, उसको अभी भी सपोर्ट मानना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें संभल के देखना होगा। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि ये फिर से सपोर्ट का काम नहीं करती है। देखिए, एक बार जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, वो एक बार जब ब्रेक हो जाता है तो वो दोबारा सपोर्ट के तौर पे ही काम करता है। लेकिन आप ये चीज और समझिएगा कि अगर ब्रेक करते वक्त अगर गैप कहीं पे छूट जाता है, तो ये मार्केट का नेचर होता है कि उस गैप को और उस ब्रेकआउट को दोबारा एक बार रीटेस्ट करे। हमेशा वो होगा ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन वो संभावना जरूर बन के आती है। तो मैं ये कहूंगा कि 35,500 को आप कॉशियसली एक बेस या सपोर्ट लाइन मान सकते हैं। और ऊपर का रास्ता कहां पे खुला है, देखिए ऊपर का रास्ता मैं आपको बताऊं, 36,000 ऑब्वियसली जो नेक्स्ट टारगेट है वो 36,000 है। लेकिन ये 36,000 के पार भी जा सकता है, 36,000 के पार भी जा सकता है।
ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं कि कल के लिए हमारे फिर संभावना क्या होकर आती है। तो देखिए कल के लिए ऑप्शन चेन और जो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट में और एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए निफ्टी की आज की ये जो रैली थी, ये 15 मिनट का चार्ट मेरे पास में है। जैसे ही निफ्टी ने 15,650 को क्रॉस किया एक बार, 15,650 को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट जो रैली आई थी वो बेसिकली निफ्टी का काम नहीं था, वो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, जो मैंने बताया कि ये ट्राइंगल जहां पे ब्रेक हुआ है, ये पॉइंट है आपका 35,550। 35,550 के बाद एक्चुअली जो ब्रेकआउट है अगले करीबन करीबन 175 पॉइंट का, वो भी शॉर्ट कवरिंग रैली ही है। तो इसका ये मतलब होता है कि कल के लिए हम ये जो करीबन आपका निफ्टी में करीबन आपका जो 150 पॉइंट और इवन बैंक निफ्टी में आपका जो 175 पॉइंट की ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग या एक्स्ट्रा रैली आई है, इसको आप कल के लिए प्रैक्टिकली आप मत मानिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग आज हुआ है, आज एक्सपायरी थी, इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि कल भी ये डेटा ऐसे ही सस्टेन करेगा। ठीक है, तो इसको भी आप जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब इसको हम वाइंड अप करने से पहले दो तीन चीज और जान लेते हैं कि आज हमारी एफआईज ने करीबन करीबन मेरे ख्याल से एफआईज के यहाँ से जो बाइंग आई है वो मेरे ख्याल से करीबन मेरे पास डेटा है ऑलरेडी, और वो आप देखोगे तो एफआईज ने आज खरीदा और डीआईज ने आज बेचा, और कुल मिला के करीबन दोनों का जो नेट होता है करीबन 800 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है। दूसरी बात यह है कि यूएस के सारे डेटा आ रहे हैं। जो अच्छे न्यूज़ ये है कि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल था, वो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जितना वो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे तो उससे काफ़ी कम हुआ है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। यूरोप आज मिक्स्ड मार्केट है, डाउ फ्लैट है, नैस्डैक जो है वो भी फ्लैट है। तो मेरे हिसाब से ये सब मिला जुला के अगर हम बात करें तो कल के लिए ये लेवल्स मेरे सामने खुल के आते हैं। कंजर्वेटिव स्टाइल में 15,500 से लेकर 15,700 तक है, रियलिस्टिक 15,600 से लेकर 15,722 तक है। मैं आपको जरूर ये आग्रह करूंगा कि अगर 15,600 के आसपास आपको मार्केट मिल जाए, देखिए 10-20 पॉइंट का कोई एनालिसिस नहीं होता है, तो 600 का मतलब 610 भी हो सकता है, 580 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि 10-20 पॉइंट के रेंज में 15,600 में आपको मार्केट मिल जाए, बेशक आप खरीदेगा नीचे एक 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। वैसे ही ऊपर में आपके लिए करीबन 100 पॉइंट का रास्ता कल खुल सकता है। देखिए रिमेंबर वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वी आर इन द मिडल ऑफ बुल रन। प्लीज डू नॉट शॉर्ट द मार्केट जस्ट बिकॉज यू फाइंड इट एट द बॉटम ऑफ इट और यू फाइंड द मार्केट सडनली स्लाइडिंग। जैसे ही वो गैप डाउन होगा या मार्केट नीचे आती है, वो डिप्स समझिए और उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मत ढूंढिएगा। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूं, इसलिए मैं 35,500 से लेकर 36,000 के बीच में सोच रहा हूं कल के लिए। सिर्फ कल के लिए जो मेरे रडार में है, ये 3 सेक्टर्स मेरे रडार में रहेंगे, मिड कैप, मीडिया और बैंकिंग। और ये 4 स्टॉक जो है कोफोर्ज, एलआईसी हाउसिंग, कमिंस इंडिया, कॉनकॉर, ये 4 स्टॉक मेरे रडार में रहेगा। और अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि मैं इस चीज को और कैसे इंप्रूव करके आप लोगों के सामने ला सकता हूं। गुड नाइट एंड ट्रेड वेल।